आज सुबह निफ्टी में लगभग 200 और सेंसेक्स में लगभग 700 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग हुई। इसके बाद 12 बजे तक निफ्टी लगभग 150 और सेंसेक्स लगभग 500 पॉइंट्स डाउन था, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस वजह से आज मार्केट गिरे थे, वो वजह अगर बनी रहती है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। तो सबसे पहले वो रीजन जानते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला रीजन है ईरान और इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट। अब वैसे तो ये कन्फ्लिक्ट पिछले 45 साल से चल रहा है, पर इन दोनों कंट्रीज के बीच कभी कोई डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था। लेकिन सैटरडे को ईरान ने इजराइल के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया, जो कि ईरान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक था और इस मिलिट्री ऑपरेशन का नाम ईरान ने ट्रू प्रॉमिस रखा था। ये अटैक ईरान ने इजराइल के ऊपर उस अटैक के रिस्पॉन्स में किया था जो कि 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी के ऊपर किया था। इस अटैक में ईरान के 7 सोल्जर्स और 2 जनरल्स की डेथ हो गई थी। अब इस ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद ईरान को भी पता है कि इजराइल इस अटैक का रिस्पॉन्स करेगा, जिसके चलते ईरान ने दुनिया की सभी कंट्रीज को वार्निंग दी है कि अगर वो इजराइल को ईरान के अगेंस्ट अपना एयर स्पेस यूज करने देंगे तो ईरान उस कंट्री को भी अटैक करेगा। जिसके चलते एक्सपोर्टर्स का एस्टीमेट है कि यूरोप के एयर फ्रेट वॉल्यूम में 10 से 15% का इंक्रीज आ सकता है, क्योंकि कोई भी एक्सपोर्टिंग नेशन इस वॉर में नहीं पड़ना चाहेगा और वो उन एयर स्पेस को अवॉइड करेगा जहां से इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, जिसका डायरेक्ट असर बिजनेस में पड़ेगा। और इन जनरल भी जब कोई वॉर होता है तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे कि इक्विटी से पैसा निकालकर सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आता है। और क्योंकि अभी एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे अगले कुछ दिनों में मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो फिर एक बड़ा मार्केट क्रैश आ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि मार्केट क्रैश कर सकता है या फिर नहीं, ये अभी कमेंट कर दीजिए। अब अगर आज मार्केट गिरने के रीजंस की बात करें तो देखिए, इसमें सबसे पहला रीजन तो वॉर जैसी सिचुएशन का होना ही है। लेकिन इसके अलावा फ्राइडे को जब यूएस मार्केट बंद हुए थे तो उस टाइम तक वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी या उस टाइम तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, लेकिन तब भी जो यूएस का डो जोन्स है वो 1.24% डाउन था। और ये अटैक होने के बाद आज जब एशियन मार्केट ओपन हुए थे जैसे कि हैंगसेंग एक्सेट्रा, वो भी नेगेटिव ओपन हुए थे, तो इसका असर भी हमारे मार्केट पे पड़ा था। अब नेक्स्ट रीजन जो कि सिर्फ अभी नहीं बल्कि आगे चल के भी मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा है, वो ये है कि जो यूएस डॉलर्स है उसकी प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही है। इवन जापानीज येन के कंपैरिजन में तो यूएस डॉलर्स की प्राइस ने अपने 34 इयर्स हाई को टच कर लिया है। इसके साथ ही यूएस में बॉन्ड्स के यील्ड भी बढ़ गए हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे भी स्टॉक मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। अब जो नेक्स्ट रीजन है जिससे मार्केट गिर सकता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है कि पिछले 6 महीने में क्रूड ऑयल की प्राइस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है। इवन ईयर टू डेट बेसिस पे जो ब्रेंट क्रूड की प्राइस है वो 19% से ज्यादा बढ़कर $90 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा मार्च में जेपी मॉर्गन ने ये फोरकास्ट किया था कि सितंबर 2024 तक क्रूड ऑयल की प्राइस $100 के पास पहुंच सकती है, जिसका रीजन उन्होंने बताया था कि रशिया, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, उसने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया था। बट अब जब से ईरान और इजराइल के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन बनी है, तब से क्रूड ऑयल की प्राइस और भी तेजी से बढ़ने के चांसेस हैं। और क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है और ज्यादातर क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल की प्राइस का बढ़ना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद मार्केट गिरने के पीछे जो नेक्स्ट रीजन है वो ये है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से और यूएस डॉलर्स की प्राइस बढ़ने की वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। जैसे फ्राइडे को उन्होंने 8027 करोड़ की सेलिंग की थी कैश सेगमेंट में और लगभग 2000 करोड़ के शेयर्स उन्होंने एफएनओ में सेल किए थे। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में सेलिंग होती है तो इसका भी हमारे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सभी रीजन है, इसमें सबसे बड़ा रीजन जियोपॉलिटिकल टेंशंस ही हैं और अगर वो बढ़ती हैं तो इससे मार्केट में क्रैश आने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब इसका इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और रिकवरी कब तक हो सकती है, इसके बारे में बात करें तो देखो, अभी फिलहाल जो मार्केट थोड़ा बहुत गिरा है इसको क्रैश तो नहीं कहा जा सकता, बट अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी रहती हैं या इजराइल रिटेलिएशन करता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है, जिससे मार्केट गिरने के चांसेस होते हैं। दूसरा देखो, ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस पर इंपैक्ट पड़ता है, तो इससे उन बिजनेसेस के जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वो खराब आ सकते हैं और ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी स्लो हो सकती है, जिससे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और सेलिंग कर सकते हैं और ये भी सेलिंग को ट्रिगर करेगा, जो कि आगे चल के मार्केट क्रैश का रूप ले सकता है। बट ये सब होगा या फिर नहीं, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पर डिपेंड करता है।
अगर ये टेंशंस थोड़ी कूल ऑफ होती हैं तो मार्केट वापस से रिकवर कर सकता है, जिसके चांसेस अभी फिलहाल थोड़े कम लग रहे हैं। बट चाहे कुछ भी हो, हमेशा ध्यान रखें कि जब भी मार्केट किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से गिरता है, जैसे ये ईरान और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तब मार्केट ज्यादातर केसेस में रिकवर करता है। ये हमने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर भी देखा है और कोरोना के टाइम पर भी देखा है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक है तो उसमें पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आप बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें, और अगर मार्केट क्रैश करता है तो ऐसे में आपको बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स एक सही वैल्यूएशन पे मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके मन में जो कंफ्यूजन थे वो थोड़े कम हुए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मार्केट क्रैश करेगा या फिर नहीं, ये कमेंट में बताइएगा। और अगर आप स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।